नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में संसद तक पहुंची सीजेपी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मॉनसून सत्र के पहले दिन नीट पेपर लीक पर विधानसभा में हंगामा। नीतीश कुमार के स्टाइल में सदन में दिखे निशांत, तेजस्वी यादव सदन से गायब। बीजेपी बोली पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। पटना से सोमनाथ के लिए विशेष ट्रेन रवाना, सीएम सम्राट ने दिखाई हरी झंडी। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री बोले इसी महीने होगा। लालू यादव इलाज के लिए दिल्ली रवाना, साथ में मिशा भारती भी। समस्तीपुर में स्कूल जा रही लड़की को गोलियों से भूना, मौत। मसौढ़ी में ज्वेलरी कारोबारी की घर डकैती, बंधक बनाकर लाखों की लूट। बिहार में नदियों का तांडव, कोसी के 30 गेट खोले गए। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सीजेपी के प्रदर्शनकारी आज संसद तक पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। सुबह 8 बजे शुरू हुए प्रदर्शन में पुलिस के लाठीचार्ज और झड़प से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। मामला तब बढ़ गया जब आंदोलनकारी सुबह 10 बजे बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट की तरफ बढ़े। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारी संसद के करीब पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की। इसे देखते हुए संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मेन गेट को बंद कर दिया गया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के एक्शन के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई। जब बाहर ये हंगामा चल रहा था, उस वक्त पीएम मोदी समेत सभी सांसद संसद भवन में मौजूद थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि जेपी नड्डा से मिले। इनका दावा है कि जेपी नड्डा ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि जंतर मंतर और उसके आसपास अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र के पहले दिन कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। स्पीकर के समझाने के बाद विधायक शांत हुए। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। 87,000 करोड़ 383 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। स्कीम मद में 57,077 करोड़ रुपए, वेतन पेंशन में 32,265 करोड़ रुपए, सेंट्रल स्कीम मद में 39.48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पैदल मार्च किया। विधानसभा परिषद में पोस्टर्स के साथ नारेबाजी की। इसके बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बिहार विधान परिषद में पहली बार अपना भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को गिनाया। सदन में निशांत ने कहा कि पिछले 20 सालों में हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हर क्षेत्र में काम किया। वहीं आगे उन्होंने यह भी कहा कि पिताजी ने 20 वर्षों के शासनकाल में यह बताया कि राजनीति सामाजिक परिवर्तन का एक जरिया हो सकता है। सीएम सम्राट के शासनकाल में सिलसिले को कायम रखना है। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का जन्मदिन भी रहा। सदन में पहुंचने पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसके लिए निशांत कुमार ने सभी को धन्यवाद कहा। इससे पहले निशांत कुमार पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान उनके पिता नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। यहाँ दोनों ने पूजा पाठ कर भगवान का आशीर्वाद लिया। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, लेकिन पहले ही दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई। तेजस्वी की इस गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल खड़े किए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव के काम करने के तरीके पर बड़ा हमला बोला और तेजस्वी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन करार दिया। सरावगी ने कहा कि वे बिहार और यहाँ की जनता को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। वे सिर्फ बिहार आते हैं, भाषण देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वहीं जेडीयू विधान पार्षद खालिद अनवर ने भी कहा कि विपक्ष के नेता का सत्र से गायब रहना कई सवाल खड़ा करता है। विपक्ष को जनता की समस्याओं से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि उनके परिवार का जन्मदिन कैसे मनाया जाए। बिहार सरकार की पहल पर पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम के लिए विशेष ट्रेन रवाना की गई। इस धार्मिक यात्रा में बिहार
के करीब 1100 श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्लेटफॉर्म संख्या 1 से हरी झंडी दिखाकर स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। यह धार्मिक यात्रा पूरी तरह निःशुल्क है। बिहार सरकार श्रद्धालुओं के लिए रेल सफर, भोजन, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाओं का पूरा खर्चा वहन कर रही है। यात्रा को लेकर पाटलिपुत्र जंक्शन पर विशेष तैयारियां की गई। स्टेशन परिसर में मंच बनाया गया और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए व्यवस्था की गई। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अधियाचना 25 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी और इसी महीने के अंत तक इसे किसी भी दिन बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने टीआरई 4 में कितनी परीक्षा होगी इसको लेकर भी साफ कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग इसका फैसला लेगा। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर साफ कहा कि 29 जुलाई से शुरू होगा। सभी शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रवाना हो गए। उनके साथ पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सांसद बेटी मीसा भारती भी मौजूद रही। दिल्ली रवाना होने के दौरान मीसा भारती ने बताया कि लालू यादव का इलाज पहले से ही दिल्ली एम्स में चल रहा है। इसी कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए डॉक्टरों की सलाह के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है। मीसा भारती ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी को लेकर सवाल पूछे जाने पर मीसा भारती ने कहा कि यह तो सरकार की देखने की चीज है कि उन्हें सुरक्षा मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है। सुनने में आया है कि डीएम और एसपी भी उनके साथ थे। सरकार को तो उन डीएम और एसपी पर कार्रवाई करनी चाहिए। उनको जनता के लिए रखा गया है या फिर मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए। समस्तीपुर जिले के पूसा में सुबह स्कूल जा रही एक छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पूसा थाना क्षेत्र के कैजिया मलंग स्थान के पास की है, जहां बाइक सवार बदमाश ने छात्रा पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां दाग दी। गोली लगते ही छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान उमेश ठाकुर की पुत्री सुमन कुमारी के रूप में हुई। वह कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय 12वीं की छात्रा थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से 4 खोखे बरामद किए गए हैं। लड़की की मां का कहना है कि गांव का लड़का उससे शादी करना चाहता था, मना करने पर उसने हत्या कर दी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पटना से 45 किलोमीटर दूर स्थित मसौढ़िया अनुमंडल के भगवानगंज थाना क्षेत्र में देर रात एक ज्वेलरी कारोबारी के घर और दुकान में हथियारबंद अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। करीब 8 से 9 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने आधी रात घर में घुसकर पूरे परिवार को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। विरोध करने पर परिवार के सदस्यों को हथियार का भय दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अपराधियों ने आराम से घर और दुकान में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी की जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इधर घटना की सूचना मिलते ही भगवानगंज थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना की नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुश्री सैलजा दलबल के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में जुटी पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस इस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। लखीसराय में कल से लगातार बारिश हो रही है। जमालपुर क्यूल रेल रूट के करजा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक डूब गया है। वहीं खगड़िया, अररिया, जमुई में भी सड़कें लबालब हैं। बिहार और नेपाल में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी बराज के 56 में से 31 फाटक खोल दिए गए हैं। इधर सोमवार सुबह बराज से कुल 1,96,625 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो बिहार में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।